तो फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? चलिए चलते हैं हम सीधे डेली करेंट अफेयर्स सेशन में और सीधे आते हैं टॉपिक पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देख लीजिए। करेंट अफेयर आज 10 अप्रैल से। और फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको बहुत फायदे होंगे इस चैनल से। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की निर्मित स्टील की आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 2023 की तुलना में? मतलब आयात इंपोर्ट में कितना वृद्धि हुआ है स्टील के मामले में, कह रहा है भारत में। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है। ऑप्शन 38.1% सही है, ठीक है। 8.319 मिलियन मीट्रिक टन आयात हुआ है टोटल स्टील, ठीक है। जो 2023 में कितना हुआ था 6.022 मिलियन मीट्रिक टन। तो यह 38.1% पिछले साल की तुलना में ज़्यादा आयात किया है भारत ने स्टील का। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सितवे पोर्ट के माध्यम से कौन सा भारतीय प्रकल्प म्यांमार को जोड़ता है? म्यांमार यहाँ है, ठीक है। तो सितवे पोर्ट के माध्यम से किसे जोड़ता है? क्यों आया है न्यूज में पहले देख लेते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अप्रूव कर दिया है ऑपरेशन करने के लिए सितवे पोर्ट का। सितवे पोर्ट का ऑपरेशन कर सकता है, ठीक है। और सितवे पोर्ट का ऑपरेशन का जो अप्रूवल मिला है किसे मिला है? ये इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को, यही ऑपरेशन देख रेख करेगा इसका सितवे पोर्ट का, ठीक है। तो यह इस तरह से विदेशी पोर्ट दूसरा है भारत का, भारत द्वारा बनाया गया। पहला कौन था बताइए? चाबहार ईरान में बना था, भारत ही बनाया था, ठीक है। तो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड जो है HDCL एक है, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी है, इसी के अंतर्गत स्वामित्व वाली कंपनी है। कौन? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, जो सितवे पोर्ट का ऑपरेशन करेगा, इसी के अंडर में होगा। तो अब समझ गए होंगे, काला धन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना से जुड़ा हुआ है सितवे पोर्ट, ठीक है। इस परियोजना के तहत कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे कि पोर्ट्स बनाना, रोड बनाना, ये सब भी, ठीक है। तो ये काला धन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना है, इसी के अंतर्गत ये सितवे पोर्ट भी है, ठीक है। इस परियोजना के अंतर्गत पोर्ट है और इस परियोजना में जो काला धन मल्टी मॉडल ट्रांजिट परियोजना है, इसमें रोड भी बनाना है, ठीक है, और पोर्ट भी बनाना है। तो इस तरह से इसी का एक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस मंत्रालय के अधीन सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड का पूर्ण स्वामित्व कृत सहायक कंपनी है? देखिए HDCL के अंतर्गत में कौन था? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, जो सितवे पोर्ट का ऑपरेशन करेगा। तो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड जो सितवे पोर्ट का ऑपरेशन करेगा, ये किसके अंतर्गत आता है? HDCL के अंतर्गत आता है। HDCL किसके अंतर्गत आता है? अब ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो ये किसके अंतर्गत आता है? सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड। ये आता है पोर्ट, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के, यानी कि टोटल भारत सरकार का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा भारतीय व्यापारिक वाणिज्यिक यूनिकॉर्न हुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में सबसे अधिक मूल्य के साथ निर्देशित है? देखिए, हुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स हुनरू इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और यह हुनरू जो है, और अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले यूनिकॉर्न कहते किसे हैं? तो यूनिकॉर्न ऐसे कंपनी को कहते हैं जो 2000 के दशक में, साल 2000 के बाद स्थापित हुए हैं और जिसका वर्तमान मूल्य कम से कम $1 बिलियन है, 1 USD, ठीक है। और अभी तक एक शर्त है कि ये पब्लिक एक्सचेंज में, सार्वजनिक विनिमय में लिस्ट नहीं हुआ है वो कंपनी, ऐसे कंपनी को यूनिकॉर्न कहते हैं। तो भारत में टोटल 67 यूनिकॉर्न कंपनियां अभी हैं, जिसमें सबसे टॉप में कौन सा है? स्विगी, $8 बिलियन के साथ स्विगी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया ने किस सरकार के साथ एक मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन से सरकार के साथ? कर्नाटक सरकार के साथ। एयर इंडिया पहले भारत सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी थी, अभी इसका निजीकरण किया गया है। बताइएगा कौन सी कंपनी ने इसे खरीदा है, परचेस किया। ममता जी सागर को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ममता जी सागर को कौन सा अवार्ड दिया गया है हाल ही में? बताइए। तो इन्हें दिया गया है विश्व साहित्य पुरस्कार दिया गया है ममता जी सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 2024 में इसरो की चंद्रयान 3 टीम ने किस पुरस्कार का सम्मान प्राप्त किया है? यानी इसरो के चंद्रयान 3 टीम को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसरो के चंद्रयान 3 टीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, किस अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री को 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या है आंसर सही? मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IGLAS क्या है? IGLAS देखिए, ये ऐसे भी आ सकता है कि हाल ही में समाचारों में देखे जाने वाला शब्द IGLAS क्या है? तो क्या है?
सही उत्तर IGLS एक प्रकार का मैन पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है। ठीक है, और देखिए क्यों न्यूज में आया है कि भारत ने अभी उससे 24 IGLS यानी कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल प्राप्त किया है। यह मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इससे मैन कहीं भी मतलब कि हमारी सेना इसे पोर्टेबल है, कहीं भी ले जा सकती है, और नीचे उड़ने वाले जितने भी जहाज ड्रोन्स वगैरह है उसे यह टारगेट करता है। ठीक है, तो हाल ही में भारत को रूस से 24 IGLS प्राप्त हुए हैं, इसलिए न्यूज में था। तो आप ध्यान रखिएगा IGLS क्या है, एक प्रकार का मैन पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है। ठीक है, ऐसे आपको लगेगा कि उपग्रह है, अगर आप नहीं देख रहेंगे तो अंदाज लगाएंगे तो हो सकता है ऐसा ही लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, APEP मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए APEP क्या है, ये भी आ सकता है। APEP का ऑपरेशन या APEP मिशन किसने लॉन्च किया है, ये भी आ सकता है। नासा, इसरो, सब ऑप्शन दे देगा। तो ध्यान रखिएगा APEP मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो उद्देश्य क्या है, अपघाती सूर्य ग्रहण के दौरान आयनोस्फीयर में विघटनों का अध्ययन करना। और यह क्या है, नासा के द्वारा APEP मिशन लॉन्च किया गया है। और ये न्यूज में क्यों आया कि इसी मिशन के अंतर्गत अभी 3 साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है नासा ने, इसलिए न्यूज में है। तो APEP मिशन नासा का है। इसका उद्देश्य क्या है, अपघाती सूर्य ग्रहण के दौरान आयनोस्फीयर में विघटनों का अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हम फिर याद दिलाते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और अभी तक आपने चैनल पर क्वेश्चन को देखा, आप कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, कैसा लग रहा है क्वेश्चन, कैसा लग रहा है सेशन, और क्या आपका और कुछ भी है सजेशन सुझाव आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।